कंट्रोलर CY गोल्ड, नान्या, 999 ये की कंट्रोलर है या मोटर है तो भाई वो ओरिजिनल तुम्हारी मोटर है, उसकी 6 महीने तक की वारंटी होती है, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें लगता है कोई और उसमें डाला हुआ है तो भाई वो चीज परचेस मत करना, भूल के भी मत करना, क्योंकि वो मतलब उम्र के अनुसार जितना जितना वो चलेगी वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, ठीक है। वो एक मतलब एज है, जिंदगी है, जो धीरे जितना चलाओगे लोकल चीजों को वो उतनी ही खराब होती रहेगी, धीरे 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 वो एक टाइम पे आके खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हें नया डलवाना ही डलवाना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो आपने सेकेंड हैंड ई-रिक्शा के वीडियो मैंने अपलोड किया था, आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया। उन वीडियो से 2600 के लमसम में उसकी व्यूज़ गई थी, ठीक है। 2600 में से हमारे पास कम से कम 60-65 लोग आए थे, ठीक है। उसमें से हमारी 35 गाड़ियाँ सेल हुई थी, ठीक है। 35 गाड़ियाँ हमने सेकेंड हैंड ई-रिक्शा हमने 35 बेच दी, तो शुक्रिया। वो 35 गाड़ियाँ बिकने से मुझे भी प्रॉफिट ही, कंपनी ने मुझे भी खर्चे दिए और एक गाड़ी पे 200-250 रुपये मिलते थे मुझे, ठीक है। 35 गाड़ियाँ बिकी थी मेरी, तो अंदाजन वही उन्होंने 7-8 हज़ार रुपये के लमसम में मुझे कैश उन्होंने पेमेंट किया कि चल कोई नहीं, तुम्हारी वीडियो के माध्यम से लोग आए थे और गाड़ी परचेज़ किया है तो तू अपना खर्चा रख। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार कि आपने वीडियो देखा और आए परचेज़ के लिए, ठीक है। तो ज़्यादातर बंदे जो आए लेने के लिए वो सारे किराए पे गाड़ी चलाते थे, क्योंकि जिन जिन लोगों से मेरी बात हुई वो सारे किराए पे ही गाड़ी चलाते थे। तो वो सोच रहे थे सेकेंड हैंड गाड़ी कहीं मुझे पर मिले। वो बस जितने भी लोगों से मैंने बात की, जितने लोगों ने मेरे को कॉल किया, उन सबसे वहाँ पे जाने के बाद मेरा नंबर ले रखे थे उन्होंने मेरे को कॉल किया कि सर मैं गाड़ी किराए पे चलाता था, 350 रुपये डेली देता था मैं, ठीक है। और मैं कब से सोच रहा था कि मेरे को सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी है, पर मेरे को कहीं गाड़ी बढ़िया दिख नहीं रही थी, तो आपकी वीडियो देखा था तो मैं आया था। तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू, तुम आए गाड़ी परचेज़ किए, अच्छी बात है। क्योंकि हम नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी दोनों पे हम 6 सर्विस फ्री देते हैं। आप नए भी लोग हैं तो हम 6 सर्विस फ्री देंगे, और जितने भी हमने गाड़ियाँ दी, ठीक है, उन सब की हमने 10 महीने 12 महीने की बैटरी वारंटी दी है, साथ के साथ कार्ड दिया है हमने उनको, जिनकी वजह से अगर उनकी बैटरी में कोई फॉल्ट आए तो हमारे पास आके चेंज करा सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये जो AKG खड़ी है ये खुद की हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, और जो हमारी कंपनी से आती है। तो अब ये कंपनी वालों ने एक ऑफर निकाला है, आप जो भी आप गड्डी आप परचेस करोगे तो वो गड्डी के साथ आप एक वॉशिंग मशीन है, एक आपका कूलर है, एक आपका टीवी है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों में से आप कोई एक चीज़ ले सकते हो, जो आपकी मर्जी हो आप ले सकते हो, ठीक है। ये ऑफर पहले 12 अप्रैल तक रहने वाली थी, अब ये परमानेंट है, ठीक है। जब मर्जी हो तब आप आओ और आके आप गाड़ी ले जाओ, ठीक है। अगर आप कभी भी गाड़ी कहीं भी परचेज करने जाते हो, ठीक है, सेकेंड हैंड अगर आप गाड़ी, आपने वीडियो देखी होगी तो अच्छी बात है। अगर सेकेंड हैंड गाड़ी आप लेते हो, बाई चांस आप कहीं से भी लो, हम चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, चंडीगढ़ में हमारी शोरूम है और सर्विस स्टेशन है और हब है हमारा, ठीक है। हब हमारा मेन हब होता है, मेन ब्रांच हमारा विकास नगर मौली जागरा में, जहाँ मैंने वीडियो सेकेंड हैंड ई-रिक्शा की वीडियो मैंने अपलोड की थी, वहाँ हमारा मेन हब है, वहीं पे सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है। बाकी सारे शोरूम पे आपको नई गाड़ियाँ मिलेगी। अगर आपको सेकेंड हैंड लेना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा और वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा, आप वीडियो भी देख लेना। वहाँ अभी जितने भी खड़ी है, बहुत गाड़ियाँ सेल हो गई है, ठीक है। अभी जितनी खड़ी है आपको वो सारे बैंक की गाड़ियाँ हैं, ठीक है। हमारी जितनी गाड़ियाँ थे उसमें मतलब 7-8 गाड़ियाँ बैंक वालों की बिकी है और बाकी सारी हमारी एक्सचेंज ऑफर में जो आती है वो बिकी है, ठीक है। तो आपको कभी भी अगर सेकेंड हैंड गाड़ी आप परचेज करते हो तो, ठीक है, अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज करते हो तो आप पहले ये देख लो कि उसकी चेसिस कैसी है, फ्रेम कैसा है, बैटरी की वारंटी कितनी है, कितनी वाट की मोटर है, उसमें कहीं ऑयल लीक तो नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऑयल कभी भी लीकेज, अगर लीक ऑयल कर रही है तो उसका सील व्हील चेक करा लो, प्रॉपर कंप्लीट करवा के ही गाड़ी लेना, क्योंकि हमारी गाड़ी जितनी भी एक्सचेंज होके आती है उनकी प्रॉपर उनकी फिटिंग की जाती है, सारा चीज़ जो उसमें ख़राब होता है वो उसमें से निकाल के उसमें नवा चीज़ डाला जाता है, उसके बाद वो किराए पे चलाने के लिए हम दे देते हैं, ठीक है। हमारे पास किराया 400, 450, 350, 350 से स्टार्ट है, 500 तक का हमारे पास गाड़ी का किराया है, ठीक है। अगर आप गाड़ी परचेज करते हो, अगर आप जॉब करते हो, जॉब करने के बाद आप अगर पार्ट टाइम अपना चाहते हो कि कुछ करे तो आप आओ हमारे पास, गाड़ी परचेज करो, हम आपकी गाड़ी किराए पे चलवाएंगे, आपको हम डेली का 350 रुपये देंगे, ठीक है। चार्जिंग उसी में हमारा रहेगा, सब चीज़ हमारा रहेगा, 350 रुपये आपको, यानी आप अगर डेली बेसिस पे अगर पैसे लेना चाहते हो तो डेली बेसिस पे पैसे ले लो, अगर 15 दिन पे चाहते हो तो 15 दिन पे भी हम दे सकते हैं, अगर महीने पे चाहते हो तो हम महीने पे भी दे सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये भी ऑफर उपलब्ध है। अगर आप कोई भी गाड़ी लेते हो, अगर आप आरजू लिए और हमारे AKG हमारी खुद की ली
तो आपको एक वॉशिंग मशीन ले लो, कूलर ले लो, टीवी ले लो, कुछ भी ले लो, आपको फ्री मिलेगी। 6 सर्विस आपको हम फ्री देंगे, ठीक है। मैं शोरूम पे रहता हूँ, कितने बंदे पूछते हैं कि भाई तुम किस शोरूम पे रहते हो, तो भाई मैं शोरूम पे रहता हूँ, मैं झामपुर में रहता हूँ, ये मलोया के नज़दीक में पड़ती है, ठीक है। अगर हम मेरे से गाड़ी ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर आप बाकायदा लोकल में रहते हो तो मैं यही कहूँगा कि आप लोकल से ले लो, ठीक है। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैंने हर चीज़ पे वीडियो बना के अपलोड कर रखी है, आप जाओ उसकी पूरी वीडियो को फुल देखना, हाफ मत देखना वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरी जितनी वीडियो है सारी फुल देखोगे तभी समझ में आएगी, हाफ वीडियो से कुछ नहीं समझ में आना जाना। क्योंकि ई रिक्शा ऐसी चीज़ है भाई, ये कामयाब नहीं है, ठीक है, कामयाबी नहीं है। क्योंकि अगर आप सोच समझ के ई रिक्शा नहीं लेते हो तो आप यार आप मतलब वो ई रिक्शा कामयाबी नहीं होगी। क्योंकि हर डीलर लोग है, ठीक है, जो 1000 वाट की मोटर दे देते हैं 1250 वाट का बोल के। अब बंदे जो नए नए होते हैं उनको पता नहीं होता कि मैं चेक कैसे करूं, उनको जो बोलते हैं कंपनी हाँ उसमें हाँ में मिला देते हैं कि चल कंपनी बोल रही, झूठ थोड़ी ना बोलेगी भाई, कंपनी बहुत झूठ बोलती है, ठीक है। कंपनी जितने भी डीलर होते हैं वो आपको से बस कैसे भी करके डाउन पेमेंट लेने के चक्कर में रहते हैं, ठीक है। अगर आपने उसको जब तक आप उससे डाउन पेमेंट नहीं करते वो आपके पीछे घूमेंगे। अगर आपने डाउन पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो वो फिर आप उसके पीछे घूमो। मेरी कंपनी भी मेरे को कई बार समझाती है कि कस्टमर को ये ना बताया कर कि पैसे मतलब जो भी हो अपने हिसाब से, वो मेरे को समझाती है कि ऐसी वीडियो मत बनाया कर जिससे डीलर लोगों का वो हो। पर भाई जो सच्चाई है सो सच्चाई है। मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूँ, मैंने चैनल इसी के लिए खोला है क्योंकि मैं मैकेनिक बंदा हूँ, मैं गाड़ी रिपेयर करता हूँ। जितने भी गाड़ी लेते हैं बंदे वो सारे गरीब बंदे होते हैं, कोई हाई फाई बंदा या पर्सनालिटी बंदा गाड़ी नहीं ई रिक्शा परचेस नहीं करता। जितने भी होते हैं हम जैसे नॉर्मल बंदे ही होते हैं, वो रिपेयर कराने आते हैं हमारे पास। 2000 की जगह 5000 लग जाता है, 4000 लग जाता है। वो ऐसी चीज़ होती है। अगर आप एक चकनट भी, उसके जो टायर के जो गोल से चकनट होते हैं, मैंने उस पर वीडियो बना रखी है, अगर वो चीज़ अगर ढीली हो तो उसके एक्सल भी खराब हो जाते हैं, ड्रम भी खराब हो जाते हैं, बैरिंग भी खराब हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैं सारी चीज़ों को अपलोड करता हूँ, वीडियो सारी चीज़ें के बना के अपलोड करता हूँ। कंपनी ने मेरे को कई बार मना भी किया है कि भाई ऐसे वीडियो ना बनाया करो, ऐसे वीडियो ना अपलोड कर किया करो। पता है जितने भी डीलर होते हैं ना वो एक जाल बनाते हैं, सब आपस में मिले हुए होते हैं, ठीक है। वो उससे परचेस करते, वो उससे परचेस करते। कभी भी गाड़ी लो सर्विस सेंटर से गाड़ी लो, ठीक है। जिस कंपनी की सर्विस सेंटर ऑथराइज्ड है वो गाड़ी आपको सही देगा। अगर वो झूठ भी नहीं बोल सकता आपको, क्योंकि उसकी बेइज्जती होगी, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी ब्रांड है, अरबों खरबों रुपया लगा रखा है उसने, उसकी बेइज्जती होगी। अगर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है, कोई भी अगर एक भी वीडियो लीक हो जाती है उससे एक, चलो 1000 में से 100 बंदे तो सतर्क हो जाते हैं उस कंपनी से, ठीक है। उस कंपनी को सामान नहीं लेना चाहते हैं, तो इसलिए कंपनी अपनी वो हर एक चीज़ छुपाती है, जो उसकी कमजोरी है वो हर एक कमजोरी छुपाती है, ठीक है। और मेरी कंपनी कई बार मना करती है कि ऐसी वीडियो ना बनाया करो जिससे कस्टमर को लगे कि हाँ दिक्कत है। भाई मैं बनाऊंगा, ठीक है। मैं कस्टमर को, मैंने चैनल इसीलिए बनाया है कि मैं कस्टमर को, क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ, मैं गाड़ियाँ बेचता हूँ, ठीक है। अगर मैंने जिसको गाड़ी दी, अगर उसे समझा के ना दिया गाड़ी, तो वो मुझे बद्दुआ देगा। जब तक उसके पास गाड़ी रहेगी तब तक वो मुझे बद्दुआ देगा और मेरे को वो काम करनी नहीं है। क्योंकि जितने बंदे लेते हैं, भाई मैं मैकेनिक बंदा हूँ, यहाँ जितने भी बंदे आते हैं सबके बारे में पता है मुझे कि कौन सा बंदा कितना कमा रहा है, ठीक है, कितने गाड़ी में लगा रहा है, ठीक है। हर 100 में से 70 बंदा रोता ही है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है। वो नए नए होते हैं, जाके गाड़ी आप परचेस कर लेते हैं, ठीक है। उन्हें कुछ पता नहीं होता है कि कौन सा कैसा लेना है, कैसी चेसिस लेनी है, कैसा मोटर लेना है, कैसा कंट्रोलर लेना है। वो जाते हैं गाड़ी परचेस कर लेते हैं, तो ये ज़्यादातर गलती करते हैं। आपको इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं मैकेनिक था, तो जहाँ मैं मेन सर्विस स्टेशन पे रहता था तो वहाँ मेरे को टाइम नहीं मिलता था। वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ आती थी, इतना आती थी कि मेरे को खाने तक की भी छुट्टी नहीं मिलती था। मेरे को कंपनी वालों ने मैन्युफैक्चरिंग से निकाल के सर्विस सेंटर भेजा, फिर वहाँ से मुझे यहाँ भेज दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हूँ तो अपना गाड़ी रिपेयरिंग भी करता हूँ और मेरे को टाइम मिलता है रात को, ठीक है। क्योंकि मेरे को रहना अब इसी दुकान में, मैं इसी शोरूम में ही रहता हूँ। इधर मेरे बिस्तर लगा हुआ है, मैं इधर बिस्तर पे सोया हुआ रहता हूँ। कभी भी धक्का मतलब दरवाजे को खटखटा दोगे मैं जाग जाता हूँ। अगर रात में भी आपकी गाड़ी खराब होती है तो झामपुर में लेके आ जाना, मैं रिपेयर कर दूंगा। पर याद रखना, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, तो हमारा कैमरा लगा हुआ है, जब तक मैं वेरीफाई नहीं करूँगा पूछ के तब तक मैं गेट नहीं खोलता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप कभी भी आओ तो कोशिश करना कि 10 11 ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक आप आ जाया करो, ठीक है। 12 बजे तक मैं ओपन ही रखता हूँ, 12 बजे के बाद ही मैं वीडियो बना के मैं ही सोता हूँ, ठीक है। तो 12 बजे से पहले आ जाया करो। अगर कभी भी गाड़ी लो तो उसकी मोटर, कंट्रोलर,
उसकी चेचिस हर एक चीज़ चेक करके लो। वारंटी पूछ लो, कितने महीने की मोटर की है, कितने महीने के कंट्रोलर की है, वारंटी पूछ के लो, ठीक है। पहले आती थी 6 महीने होती है, 3 महीने की होती है, 1 महीने की होती है। अधिकतर लोग ओरिजिनल निकाल लेते हैं, डुप्लीकेट डाल देते हैं, तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर तुम्हारी कंट्रोलर CY गोल्ड, नान्या, 999 ये की कंट्रोलर है या मोटर है, तो भाई वो ओरिजिनल तुम्हारी मोटर है, उसकी 6 महीने तक की वारंटी होती है, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि कोई और उसमें डाला हुआ है, तो भाई वो चीज़ परचेस मत करना, भूल के भी मत करना, क्योंकि वो मतलब उम्र के अनुसार जितना जितना वो चलेगा वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, ठीक है। वो एक मतलब एज है, जिंदगी है, जो धीरे जितना चलाओगे लोकल चीज़ों को वो उतनी खराब होती रहेगी, धीरे 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 वो एक टाइम पे आके खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हें नया डलवाना ही डलवाना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी लो तो देख के लो, समझ के लो। पैसेंजर गाड़ी में मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है, देख लेना। पैसेंजर गाड़ी में 1250 वाट की मोटर लेना कम से कम, ठीक है। 48/60 की कंट्रोलर लेना। अगर 4 बैटरी भी अगर गाड़ी ले रहे हो तुम, तो 48/60 का ही कंट्रोलर लेना, क्योंकि अगर बाई चांस फ्यूचर में 5 बैटरी तुम उससे करा सकते हो। अगर तुमने 4 बैटरी में लिया, 48 वोल्ट की कंट्रोलर लिया, तो वो तुम्हारा 5 बैटरी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके साथ तुम्हें कंट्रोलर भी चेंज करना पड़ेगा और मोटर भी चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए 4 बैटरी में अगर ले रहे हो तो 48/60 का सब चीज लेना, कि बाई चांस फ्यूचर में तुम 5 बैटरी उसे कर सकते हो, ठीक है। तो 4 बैटरी में 48/60 का कंट्रोलर जरूर लेना, ये बात दिमाग में हटा लो, ठीक है। और दूसरी बात, कभी भी अगर लोडिंग परचेस करते हो तो आप 1500 वाट से नीचे का मोटर नहीं लेना, 1500 से ऊपर लेना, उससे नीचे नहीं लेना। 48/60 का कंट्रोलर लेना और बड़ी वाली कंट्रोलर लेना, जिसकी लंबाई उसके आप टेप से नापोगे तो उसकी लंबाई 13 इंची की होती है, ठीक है। वो बड़ी कंट्रोलर होती है, इतनी बड़ी होती है, अंदाज इतनी बड़ी होती है। आप अगर उससे भी नहीं, अगर आपको पता चल जाए तो पैसेंजर गाड़ी की एक कंट्रोलर और लोडिंग गाड़ी के दो कंट्रोलर के बराबर एक कंट्रोलर होती है उसमें लोडिंग में लगी हुई, ठीक है। मैं उसकी वीडियो भी लगा दूंगा, आप लोग उसकी भी इमेज मैं दिखा दूंगा आपको कैसी उसकी इमेज होती है, ठीक है। अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हो तो उसकी मेन होती है चेचिस, बैटरी, ठीक है, और ऑयल देख लो उसकी कहीं से लीकेज तो नहीं है, ठीक है। कमानी देख लेना, जो उसके जो चक्के के पास जो कमानी होती है ना, वो कमानी देख लेना, वो दबी तो नहीं है ना, बस ये उसमें 3 चीजें चेक करना। एक ऑयल लीकेज की चेक कर लेना, ठीक है। एक दूसरा आप अपना डिफेंसर चेक कर लेना कि कहीं तेल वेल तो लीक नहीं कर रहा। दूसरा उसमें बैटरी की वारंटी देख लेना, कितने महीने की बैटरी वारंटी है, क्योंकि 44,000 45,000 की तुम्हें 135 एम्पियर की 15 महीने की वारंटी में बैटरी मिलेगी। तो बैटरी वारंटी अपना हिसाब से देख लेना, उसी के अनुसार परचेज करना, ठीक है। और दूसरी बात हो गई कि अगर उसकी चेचिस कहीं से भी क्रैक है तो उस पर प्रॉपर कहना कि उस पर पट्टी रखो, पट्टी रख के उसकी अच्छी से वेल्डिंग मार के मुझे दो। बिना क्रैक जितने भी चेचिस होते हैं, क्रैक होते हैं या गले होते हैं, गले चेचिस कभी मत लेना। अगर बैटरी की फ्रेम भी गली हो तो ना लेना, ठीक है। ये सब बहुत महंगे हैं, ये सब उतार के उसे बना के उसे बनवाओ, फिर उसमें सेट करो, फिर तुम्हारा दिहाड़ी मतलब जो तुम दिहाड़ी होती है वो भी मरेगा, फिर तुम्हारा गाड़ी खरीद रहेगी उसका भी किराया मरेगा, ठीक है। तुम जो उसमें परेशान होगे वो भी सब बर्बाद जाएगा। जो उसमें तुम पैसे लगाओगे, जो फ्रेम उरेम जो अपना वेल्डिंग का काम करेगा, वो उसके पैसे भी देने पड़ेंगे तुम्हें। तो ये चीज़ सभी कभी भी ध्यान से लेना, ठीक है। बैटरी अगर कभी कोई गाड़ी में लेते हो तो उसमें देख लेना बैटरी में पत्ती लगी है कि नहीं लगी है, क्योंकि बैटरी जो रखते हैं ना उसमें वो होता है तेजाब की पानी होती है, तेजाब वो गिरते गिरते सारे चेचिस गला देती है, ठीक है। तो कभी भी लेना स्क्वायर पैप में भी अगर ले रहे हो ना तो हैवी लोहे में लेना। अगर गाड़ी को आप हिलाओगे ना तो खुद ब खुद पता चल जाएगी कि गाड़ी हैवी है या हल्की है। हल्की गाड़ी होगी तो वो एक हाथ से भी हिलाओगे तो हिल जाएगी। अगर भारी गाड़ी होगी तो वो जो गाड़ी हाथ से हिलाने से जमीन को छोड़ दिया, चक्का अगर जमीन को छोड़ दिया तो समझो गाड़ी हल्की है। जो गाड़ी हिलाने पे जमीन के चक्का जमीन से नहीं छोड़ा तो वो समझना भारी गाड़ी है, ठीक है। और कभी भी गाड़ी लेना तो चैनल पे बनी हुई गाड़ी लेना, ठीक है। जिससे हम जनरेटर चलाते हैं ना, चैनल पे पिकअप पे चैनल होती है, वो चैनल पे बनी हुई गाड़ी लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और जल्दी गलती नहीं है। तो मेरी ये जो ई रिक्शा है AKG वो ये सारी चैनल पे बन के आती है, ठीक है। आरजू हमारी आती है, जो मार्केट में आरजू आती है वो 12 गज के पाइप पे बन के आती है। हमारी जो आरजू आती है वो 10 गज के पाइप पे बन के आती है, ठीक है। हमारी कंपनी अलग फ्रेम बनाती है, शोरूम वालों के लिए अलग फ्रेम बनाती है, क्योंकि वो लोग कम पैसे देके परचेज करते हैं, क्योंकि उनको कम पैसे देंगे तो उनका ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसलिए वो कम पैसे देते हैं और अपना ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं, ज़्यादा मार्जिन करते हैं।
हमारी गाड़ी में ये भी बता दे रहा हूँ कि हमारी गाड़ी में कितनी प्रॉफिट होती है। हमारी अगर एक आरजू बिकती है तो उसमें 11 से 12 हज़ार रुपये की प्रॉफिट होती है कंपनी को, ठीक है। अगर एक ही बिकती है तो उसमें 13,500 की प्रॉफिट होती है, ठीक है। उस 13,500 में इनको हमारी भी सैलरी देनी होती है, प्लस अपना यहाँ जो मेरे खाना पीना और ये रेंट वेंट जो भी 25-30 हज़ार रेंट लगती है, हमारा खाना पीना, हमारी सैलरी, जो बंदे हमारे साथ काम करते हैं उनकी सैलरी, ये सब उनको निकालनी रहती है। तो उसके और जो कंपनी से आती है, जो बंदे शोरूम से खरीदते हैं खरीद के लाके और अपने शोरूम पे लाके बेचते हैं, तो उनको एक गाड़ी पे कम से कम 25 से 30 हज़ार की प्रॉफिट होती है, क्योंकि वो हल्के पाइप में गाड़ी मंगाते हैं। तो उन लोगों को अगर कंपनी अगर कम लोहा लगाएगी तो कम पैसे भी लेगी, जाहिर सी बात है। तो उन लोगों को यही सीन है, वो लोग हल्के पाइप में मंगाते हैं, हल्के बेस मॉडल सारे मंगाते हैं। हमारी टॉप मॉडल आती है गाड़ी जो हैवी बन के आती है, वो सारे बेस मॉडल मंगाते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्राइस कम हो जाती है। तो बंदे प्राइस कम करके लाते हैं और फिर वो मार्केट रेट में सेम ही बेचते हैं, जितने रेट में हम बेचते हैं उतना वो हमसे थोड़ा 5,000 या 4,000 कम करके बेचते हैं, ठीक है। अगर मैं 1,60 की गाड़ी बेच रहा हूँ तो वो 1,55 की बेच रहे होंगे, ऐसा डिफरेंट होता है और कुछ नहीं होता है। पर उनकी गाड़ियाँ में ज़्यादा प्रॉफिट होती है, वो 3 सर्विस देते हैं और सर्विस के भी पैसे लेते हैं, हम सर्विस के भी पैसे नहीं लेते हैं, ठीक है। ऑयल भी हम फ्री में चेंज करके देते हैं, वो ऑयल के भी आपसे 150 रुपये लेंगे, जबकि ऑयल हमारे पास 120 रुपये की आती है, ठीक है। बढ़िया वाला ऑयल हम 120 रुपये में ही देते हैं, पर उन लोगों के पास 150 रुपये में जाएगी, 150 रुपये में आती है। तो जो कंपनी ऑथराइज होती है उसके पास सारे सामान, मेरे पास जितने सामान आते हैं जहाँ हमारी गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है वहीं से सारे सामान आते हैं, क्योंकि या जो शोरूम वाले होते हैं उनकी दिल्ली से आती है, वो लोग दिल्ली से लाए, लुधियाना से लाए, बहुत सारे ऐसे वो डीलर लोग बैठे होते हैं जो सारे सामान वामान देते रहते हैं, बेचते रहते हैं होलसेल रेट पे। पर हमारी दिल्ली वाली कोई सामान नहीं आती है, हमारी सारी सामान जो भी मिलेगा सब A to Z हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ही आती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले ही दे जाते हैं। हम यहाँ से मेल कर देते हैं उनको कि सर हमें ये चीज़ कम है, ये चीज़ हमारे पास ख़त्म हो गया, वो मेल का रिप्लाई दे देते हैं कि इतने दिन में आपके पास सामान पहुंच जाएगा। हम लोग उतने दिन के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। अगर कोई कस्टमर आया तो हम उसको टाइम दे देते हैं कि हाँ सर इतने दिन में हमारी सर्विस वो आ जाएगी, ठीक है। तो कभी भी गाड़ी लो तो सोच समझ के लेना, सारे चीज़ परचेज मतलब कुछ भी अगर देखना हो तो देख परख के लो, सारे चीज़ों में फॉल्ट होती है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हर चीज़ ना कुछ होते रहता है। इलेक्ट्रिक चीज़ है, कामयाब नहीं होती है। डीलर मुझे मना करता है वीडियो बनाने के लिए, पर आप लोग का प्यार है, आप लोग वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब करते हो, इसलिए मैं हर चीज़ की जानकारी देता हूँ, ठीक है। डीलर को कभी भी पैसे ना दे, ठीक है। जब तक आप सहमत ना हो जाओ कि गाड़ी सही है तब तक डीलर को 1 रुपया ना दे, ठीक है। मेरी वीडियो से बहुत लोगों को दिक्कत भी होती है, बहुत डीलर लोग मुझे गालियाँ भी देते हैं भाई। तो मैं उन लोगों को सीधे बोलना चाहता हूँ, भाई अपा लोग गरीब बंदे हैं, गरीब बंदे का हाई कभी नहीं लेना चाहिए और ना कभी बद्दुआ लेनी चाहिए, ठीक है। वो लोग जब तक उनके हाथ में आपकी गाड़ी रहेगी, वो हमेशा, अगर उनकी गाड़ी सही नहीं चलेगी तो वो हमेशा आपको बद्दुआ देते रहेंगे। तो आप पैसे के लालच में बद्दुआ लेने वाला काम ना करो, ठीक है। तो आप जो भी लो कस्टमर को जेन्युइन चीज़ें बता दो, सारी चीज़ें बता दो कि हाँ भाई ऐसे है, आपको इच्छा करता है तो लो, अगर ना इच्छा करता हो तो ना लो। मेरे पास जितने भी कस्टमर आते हैं सबको मैं बता देता हूँ, सबको मैं बोलता हूँ भैया आपको अगर पसंद है, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया। और मैं ये भी बोलता हूँ, ये नहीं कहता कि सर मेरे पास से ही गाड़ी लो, मैं उनको बोलता हूँ जाओ मार्केट में घूमो, मार्केट में घूमोगे तब आपको थोड़ा सा नॉलेज भी होगा और गाड़ी के बारे में आपको पता भी चलेगा। बाई चांस फ्यूचर में अगर कोई बंदा आपका दोस्त या ले रहा तो आप उसे समझा सकते हो कि हाँ भाई ये चीज़ ले और ये चीज़ ले, ठीक है। दोनों में आपको फ़र्क आपको पता चल जाएगा। ये नहीं कि आप डायरेक्ट आओ हमारे पास से गाड़ी खरीदो, नहीं, आप गाड़ी कहीं से भी खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर गाड़ी लो सोच समझ के लो। डीलर को पहले पैसे मत देना, ना कभी बुकिंग कराना, ठीक है, कभी भी बुकिंग नहीं कराना। जो सर्विस स्टेशन है, जो मेन सर्विस स्टेशन है, कोई भी ई रिक्शा का मेन सर्विस स्टेशन होता है, उस पर ऑथराइज लिखा हुआ रहता है, ठीक है, गो ग्रीन का उस पर लोगो लगा हुआ रहता है। वो लोग सरकार से ही ऑथराइज होते हैं, ठीक है। गो ग्रीन पे जिसपे अगर गो ग्रीन का लोगो या गवर्नमेंट का ऑथराइज लोगो लगा होगा वो ओरिजिनल सर्विस स्टेशन होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं होता है। बाकी सारे शोरूम होते हैं, वो मैकेनिक रखते हैं, दिल्ली से माल लाते हैं, रिपेयर करते हैं, ठीक है। अगर सर्विस स्टेशन से आप ले रहे हो तो गाड़ी आप बुक कर दो, अगर आप नहीं ले रहे हो तो फिर भाई थोड़ा ध्यान रखना, सारी चीज़ पहले देख लेना। अगर मोटर की आप देखनी है कि कितनी वॉट की है तो आप उसे नीचे अगर आप झुकोगे, चेचिस के नीचे मोटर लगी रहती है, उस पर ना वायर, जहाँ पे वायर होती है ना, वहाँ पे थोड़ा सा ही दूर पे ना एक सीरियल सा नंबर लिखा होता है,
उसके पीछे लिखा होगा 1200 वाट, 1100 वाट, 1000 वाट, मतलब ये सब लिखा हुआ रहता है। तो आप ये देख लो कंपनी, जो कंपनी का बंदा वो कितने वाट का बोल रहा है, उस पर लिखा कितना वाट है, जो उस पर लिखा होगा ना वही एक उतने ही वाट की आपकी मोटर होगी। तो कभी भी लेना 999, नान्या या सीवाई गोल्ड, इसके अलावा कोई मोटर मत लेना, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ये चलेगी वैसे वैसे ये पुरानी होती जाएगी, ठीक है, ये आगे चल के इनकी लिमिट खत्म हो जाती है। और जो तुम सीवाई गोल्ड, नानिया, 999 लेते हो इनकी 6 महीने की वारंटी होती है, किसी किसी की 1 साल तक की वारंटी होती है, ठीक है। वारंटी के अनुसार पैसे अगर 1 साल के लोगे तो वही 500-600 रुपये तुम्हें ज़्यादा पड़ता है, महंगा पड़ता है। अगर वारंटी से तुम कम लेते हो, 6 महीने के लेते हो, तो फिर वो एक्यूरेट रेट पे ही मिलेगा। उससे भी कम लेते हो वारंटी तो और भी उसके प्राइस कम हो जाते हैं। वारंटी के ही पैसे होते हैं, मोटर की कोई पैसे नहीं होते हैं, समझ गए। तो कभी भी लोग गाड़ी सोच समझ के लेना। अगर सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है आपको तो विकास नगर चले जाओ, वहाँ हमारा मेन सर्विस स्टेशन है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, आपको वहाँ गाड़ियाँ सारी मिल जाएगी, तो जेट खड़ी मिल जाएगी, बैंक से भी खींची हुई मिल जाएगी, और आपको जो हमारे पास एक्सचेंज करता है वो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो दूसरी बात है, अगर लोडिंग लेना तो लोडिंग में भी बता रखा 1500 वाट, और बड़ी वाली कंट्रोलर लेना, उससे नीचे का ना लेना। अगर हमारे पास से लेते हो तो अगर मेरे पास अगर आप आते हो तो मैं आपको सारी चीज़ों की जानकारी दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको पता करना है, चाहे कुछ भी पता करना, तो मैंने हर एक चीज़ की वीडियो बना दी है। वीडियो को पूरा देखना, आधा वीडियो देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कोई ऐसे ऐसे पॉइंट होती है जो छूट जाती है। तो वीडियो को आप पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा, वैसे नहीं समझ में आने वाला है। फिर आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी व्यर्थ है और वीडियो देखना भी व्यर्थ है। अगर इसलिए तो करा मैं वीडियो पूरा देखा करो, वीडियो पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, वैसे नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना। और जब आपको जितनी भी गाड़ियां लेनी हो, सब चीज़ का मैंने डिटेल मैंने अपलोड कर रखी है, जाके यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। मेरी एक वीडियो देख लोगे आपको सारी आपकी आंखें खुल जाएगी, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि मेरे को क्या क्या चीज़ें देख के गाड़ी लेनी है, ठीक है। मेरे को डीलर मना करता है वीडियो बनाने के लिए, पर भाई आपका गरीब बंदे हैं, ठीक है, हमें पता है, हम मैकेनिक बंदे हैं, लोगों की दुख दर्द हम समझते हैं, बदुआ लेने वाली काम नहीं करते भाई। मेरा काम है, मैंने चैनल इसीलिए बनाया है, ठीक है, मैं आप लोगों को बताने के लिए चैनल बनाया हूँ, और मैं हर एक चीज़ बताऊँगा। कंपनी मुझे रखे तो भी खुश है, ना रखे तो भी खुश है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे काम है, बहुत सारे भी है, मैं मैकेनिक हूँ, कहीं ना कहीं मेरी नौकरी लग जाएगी, पर किसी भी गरीब बंदे का बदुआ लेना मुझे पसंद नहीं है। जो प्राइस मिलेगा एक रेट मिलेगा, मुझे लेना है तो आपकी मर्जी, ना लेना है तो आपकी मर्जी। कंपनी मुझे बार बार मना करती है, पर मैं कभी नहीं मानूंगा। मैंने चैनल बनाया है इसीलिए, और मैं हमेशा इस पर इसी तरीके के वीडियो अपलोड करूंगा। कंपनी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं कंपनी को प्रॉफिट करवा रहा है तो कंपनी, मेरा फर्ज है मैं कस्टमर को सच्चाई बता के दूं, और सच्चाई बता के ही दूंगा मैं कस्टमर को। अगर मेरे को दिक्कत लगता है कि इस गाड़ी में ये चीज़ खराब आ रही है तो मैं कंपनी को मेल कर देता हूँ कि भैया ये चीज़ मेरे गाड़ी में नहीं है। अगर आप इस शोरूम पर भेज रहे हो, अगर झामपुर वाले शोरूम पर अगर आप भेज रहे हो गाड़ी, तो प्लीज़ ये चीज़ ना लगा के भेजना, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सब्सक्राइब जरूर करके जाना यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से यार, सब्सक्राइब करके आप लोग नहीं जाते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना यार। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।